हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और वो भी किससे, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार लाइनें पेश कर देता हूँ कि गांव से बिलोंग करता हूँ, तो इसीलिए ये चार लाइनें उन लड़कों के लिए जो गांव से बिलोंग करते हैं। ध्यान से सुनना है। हम गांव के साधारण इंसान हैं जनाब, हम गांव के साधारण इंसान हैं जनाब, हमें अदाएं नहीं मर्यादाएं पसंद है। सही है भाई। तो अदाएं नहीं मर्यादाएं पसंद है गांव वालों को। चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सही है। तो पहला जो मेथड होगा जिससे हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे, पहला जो मेथड है दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सही है। किससे प्रिपेयर करेंगे भाई? अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करते हुए नजर आएंगे। हर मेथड को अलग अलग वीडियो सेक्शन में लिख के आएंगे कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। देखो ध्यान से, अल्काइल हैलाइड के साथ क्या होगा? RX, इट इज ए अल्काइल हैलाइड। सही है। इसकी रिएक्शन, इसको हाइड्रोलाइज करवा दो किसी बेसिक मीडियम के साथ। NaOH ले लो या फिर आप KOH ले लो, जो आपको अच्छा लगे। एक समय में सिर्फ एक ही लेना है। प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा ROH प्लस, यहां से क्या बाहर निकल जाए, क्या तो NaX बाहर निकल जाए या फिर KX बाहर निकल जाए। ध्यान से देखो इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन के माध्यम से हमें प्रिपरेशन करनी है किसकी? अल्कोहल की। तो देखो ध्यान से, क्या कह सकता हूं मैं? कह सकता हूं व्हेन अल्काइल हैलाइड को क्या किया जाए? हाइड्रोलाइज किया जाए। व्हेन alkyl halides, when alkyl halides are hydrolyzed, when alkyl halides are hydrolyzed in basic medium, alcohols are formed। सही है। पहचान लोगे भाई। मैंने ऊपर वाली जो रिएक्शन लिखी है उसी को इंग्लिश भाषा में लिखा। मैंने कहा कि जब अल्काइल हैलाइड को आप हाइड्रोलाइज करोगे, बेसिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइज किया, मतलब उसका एक सॉल्यूशन तैयार किया आपने एक बेसिक सॉल्यूशन का। तो जैसे ही अल्काइल हैलाइड को आप बेसिक मीडियम के साथ ट्रीट करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे, अल्कोहल बनते हुए नजर आएंगे। दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इस मेथड से आप क्या बना सकते हो? अल्कोहल बना सकते हो। पॉइंट नंबर 2, यहां से जो अल्कोहल बनेगा वो अच्छी खासी मात्रा में बनेगा। डेट इज यील्ड के ऊपर भी नजर रखनी है। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी रिएक्शन बना दोगे। सही है। रिएक्शन वो करवानी है जिसमें प्रोडक्ट की मात्रा क्या हो? सफिशिएंट हो, अधिक मात्रा में हो। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? बाय दिस मेथड, इस मेथड के माध्यम से, बाय दिस मेथड ए गुड यील्ड ऑफ, a good yield of alcohol, by this method a good yield of alcohol is obtained under normal reaction condition। सही है। बिना किसी रिएक्शन कंडीशन के दबाव के। सही है। ऐसा नहीं है कि आपको हार्श कंडीशन लगानी पड़ेगी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट क्या बनता हुआ नजर आएगा? अल्कोहल अच्छी मात्रा में बनेगा, और जो रिएक्शन है वो भी नॉर्मल कंडीशन पे होती हुई नजर आएगी। उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कोई टेम्परेचर प्रेशर का आपके ऊपर दबाव नहीं होगा कि आपके प्रोडक्ट के बीच में वो क्या बने, अड़चन बने। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जब किसी अल्काइल हैलाइड को हाइड्रोलाइज किया जाए किसी बेसिक मीडियम में, तब जाके आप आसानी से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। सही है। अब रिएक्शन तो ये है, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार ये रिएक्शन यहीं तक दे रखी है, लेकिन हम इसको आगे भी लेके चलेंगे। कैसे भाई? ठीक है, अल्काइल हैलाइड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो कौन से अल्काइल हैलाइड से कौन सी अल्कोहल बनेगी, कितनी मात्रा में बनेगी? क्या कोई ऐसा अल्काइल हैलाइड है जिसकी रिएक्शन से अल्कोहल बनाने में दिक्कत हो, और दिक्कत हो तो किस लिए हो रही है? तो ये कारण पढ़ने हैं हमें। अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें, दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन। सही है। लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। इस मेथड की आपसे क्या पूछेगा?
लिमिटेशन पूछेगा कि भाई इस मेथड की क्या क्या लिमिटेशन रही होगी। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, देखो ध्यान से देख लो भाई। सही है, एक बार इनको डाल लेते हैं, तब तक देखो लिमिटेशन क्या क्या हो सकती है कि कौन कौन सा अल्काइल हैलाइड में यूज नहीं कर सकता अल्कोहल की प्रिपरेशन करते वक्त, और क्यों नहीं कर सकता, और कर सकता हूं तो किस लिए कर सकता हूं भाई। उसके पीछे कुछ मुख्य कारण रहे होंगे। ऐसे ही थोड़ी है कि कोई भी प्रोडक्ट क्या कर जाए ऐसे ही बन जाए। तो देखो ढंग से शुरू करते हैं लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। देखो सही है, देख लो पहली जो लिमिटेशन है इस मेथड से, बाय दिस मेथड a very good yield of primary alcohol are found, whereas for the preparation of secondary and tertiary alcohol, usually secondary and tertiary alkyl halide have been used which will prefer to undergo elimination reaction as compared to substitution reaction। पहचान लोगे भाई, मैंने क्या कहा, इस मेथड से प्राइमरी अल्कोहल तो बन सकती है। सही है, क्यों? देखो प्राइमरी अल्कोहल बनाने की आप हैलाइड भी कैसा लोगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सही है, और उसकी रिएक्शन आप करवाओगे एक्वस NaOH के साथ। समझा रहा हूं क्या कह रहे हैं, अल्कोहल बन जाएगी प्राइमरी। सही है, यहां कौन सी रिएक्शन प्रेडोमिनेट करेगी, सब्स्टिट्यूशन इज प्रेडोमिनेटेड ओवर एलिमिनेशन। पीछे पढ़ा चुका कि एलिमिनेशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अल्कीन्स बनती हैं। मेजर प्रोडक्ट्स क्या बनती है, अल्कीन। अगर आपने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होगी एलिमिनेशन की वजह। लेकिन जैसे जैसे आप सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बनाने की कोशिश करोगे तो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड भी कैसे यूज करने पड़ेंगे, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड। और सेकेंडरी और जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसकी तो जो यील्ड है वो कम हो जाती है। कौन सा फैक्टर प्ले में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन फैक्टर। एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट क्या करता जाता है, घटता जाता है। इसीलिए मैं कह सकता हूं इस मेथड से अगर आप बनाना भी चाहो अच्छी मात्रा में तो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही प्रीफर कर सकते हो। अगर मान लो मैंने लिया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, अभी तो फिलहाल थ्योरी दिखा रहा हूं, एक्वस NaOH के साथ लिया। सही है, तो देखो यहां से दो प्रोडक्ट बनेंगे, अल्कोहल तो बनेगी, वो भी कौन सी, सेकेंडरी, प्लस साथ क्या बनेगी, अल्कीन। लेकिन अब की बार रिएक्शन में एलिमिनेशन फैक्टर प्रेडोमिनेट करेगा, मतलब अल्कोहल कम बनेगी और अल्कीन क्या बनेगी, ज्यादा। और आपने ये मेथड यूज किसी लिए किया था अल्कोहल बनाने के लिए, जो यूज किया था वो बन ही नहीं रहा, उसके अलावा दूसरा बन रहा है। तो इसीलिए धीरे धीरे इस रिएक्शन में जो यील्ड है अल्कोहल की वो घटना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे आप अल्काइल हैलाइड की कंपोजिशन को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या, टर्सरी। अगर मान लो मैंने टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिया तो यहां तो आप पूर्ण रूप से कह सकते हो कि एलिमिनेशन का दबदबा होगा, सब्स्टिट्यूशन को तो आसपास भी नहीं आने देगा भाई। सही है, अगर यहां से मान लो लिया तो टर्सरी अल्कोहल बन जाएगी थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन मेजरली क्या बनेगी, अल्कीन। यहां तो लिख भी दिया मेजरली, और मैं कह सकता हूं इस मेथड में एलिमिनेशन मेथड इज मच 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 ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन मेथड।
ये कहानी मैंने ऊपर लिखी और ये एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया कि जैसे जैसे आप अल्काइल हैलाइड जो है वो चेंज करते हुए जाएंगे वैसे वैसे ईल्ड जो अल्कोहल की है उसमें गिरावट आती हुई नजर आएगी। कारणवश क्या रहा होगा, प्राइमरी अल्कोहल बनता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से, वो सब्स्टिट्यूशन प्रेडोमिनेट करती है रिएक्शन एलिमिनेशन की बजाय, आसानी से दिखा देगा। लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए आपने अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी और टर्सरी लिया होगा, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड में दिक्कत ये है कि अल्काइल हैलाइड दो प्रकार की रिएक्शन दिखा सकता है, एक एलिमिनेशन और एक क्या, सब्स्टिट्यूशन। जब अल्काइल हैलाइड दोनों रिएक्शन दोनों ऑप्शन उसके पास खुले हैं तो अल्काइल हैलाइड उसके साथ जाना पसंद करेगा जहां उसको आपको स्टेबिलिटी मिल रही हो, और उसकी स्टेबिलिटी सब्स्टिट्यूशन के साथ नहीं एलिमिनेशन के साथ है। जब उसको पता चल जाता है कि मैं सेकेंडरी या टर्सरी अल्काइल हैलाइड हूं तो अल्कोहल की मात्रा घटेगी और अल्कीन की मात्रा धीरे 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 प्रतिशत में क्या होती हुई नजर आएगी, इंक्रीज। सही है, देख लो। ठीक है भाई, सुनो ध्यान से, आपसे मन की बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, इजाजत हो तो। सही है, सुनो तो ध्यान से, इजाजत हो तो हम भी एक वहम पाल लें। सही है, ध्यान से सुनो भाई, इजाजत हो तो हम भी एक वहम पाल लें, तुम भी याद करते हो मुझे, इसको हकीकत मान लो। सही है भाई, इससे बड़ा वहम तो और क्या चाहिए, पहचान लोगे ना, तो इससे बड़ा वहम क्या लोगे कि वो भी हमें याद करते हैं, वो कौन, हमारे दोस्त। सही है, वो मत सोचा करो इधर। सही है, तो इस मेथड से मैं सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को प्रेडोमिनेंसी दे सकता हूं क्योंकि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी यूज होगा जो सब्स्टिट्यूशन प्रेडोमिनेट करेगा। सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए इस मेथड को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट नॉट एज द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सही, जिससे अल्कोहल बने, पहचान लोगे ना भाई। सही है, मतलब एक ट्रेंड सेट कर देता हूं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड। इस तरफ रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इंक्रीज, सही है, इस तरफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बढ़ेगा तो एक दूसरी रिएक्शन, भाई अल्काइल हैलाइड दो प्रकार की रिएक्शन दिखा सकता है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा। सही है, तो इस दिशा में अल्कोहल कौन से मेथड से बन रही है, सब्स्टिट्यूशन से। भाई एक्स हट रहा है, OH ग्रुप जुड़ रहा है, तो इस दिशा में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल also decreases। ये लो भाई, सही है, पहचान लोगे। ये है कहानी, एग्जाम्पल से साबित कर देता हूं इस मोह माया को, ध्यान से सुन। जैसे सबसे पहले मिथाइल ले लेता हूं, यहां सिर्फ अल्कीन बनाने के लिए दो कार्बन चाहिए तो अल्कीन तो बनने से रही, एक ही रिएक्शन होगी, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। 100% सब्स्टिट्यूशन, कोई दो राय नहीं है, एलिमिनेशन का कोई चांस नहीं। दूसरा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले लेता हूं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो जिसमें हैलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़े, ये प्राइमरी है, देखा, इसमें रिएक्शन करवा दो किसके साथ। अब यहां से प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। सही है, सही है, ये कौन से मेथड से बना, सब्स्टिट्यूशन से। यहां ये मेजर बनेगा कितना, 80% के आसपास, और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, अल्कीन बन जाए, एलिमिनेशन कितना प्रतिशत, 20%, दोनों होंगे, एलिमिनेशन भी होगा हैलाइड्स में और सब्स्टिट्यूशन भी।
लेकिन फिलहाल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन मेजर है किसकी बजाय, एलिमिनेशन की बजाय। मान लो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले लो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वो होता है जिसमें हेलोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ, सेकेंडरी कार्बन मतलब सेंटर कार्बन अगल बगल वाले दो कार्बन से जुड़ जाए, एक्वस NaOH। देखो दोनों रिएक्शन होंगी, पहला तो बने सब्स्टिट्यूशन, X हट जाए OH जुड़ जाए, 40% सब्स्टिट्यूशन, और एलिमिनेशन से यहां से हेलोजन निकल जाए, NaOH बेस का काम करे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, अल्कीन वहां बनेगी जहां पे अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा, तो यहां से इसका हेलोजन ये हाइड्रोजन ये अल्कीन बन जाए। पीछे अल्कीन पढ़ाई थी सेडजेफ रूल याद हो तो, ये एलिमिनेशन 60% देख सकते हो, ये मेजर है। मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्काइल हैलाइड में नीचे की तरफ पहुंच रहा हूं, वैसे वैसे जो अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन घटती हुई जा रही है। चौथा, अगर अब की बार मैं अल्काइल हैलाइड टर्सरी ले लूं, टर्सरी वो जिसमें सेंटर कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ जाए और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। यहां रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करवा दो, प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, दूसरा जो प्रोडक्ट है सब्स्टिट्यूशन का वो लगभग 3% सब्स्टिट्यूशन, और मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये एलिमिनेशन। 97% के आसपास मेजर देख सकते हो। तो जैसे जैसे मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्काइल हैलाइड की तरफ पहुंच रहा हूं, वैसे वैसे सब्स्टिट्यूशन घट रहा है, एलिमिनेशन बढ़ रहा है, और सब्स्टिट्यूशन घटेगा तो अल्कोहल की मात्रा भी क्या करेगी, डिक्रीज। ये सारी क्या है, अल्कोहल ही है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, तो इनकी मात्रा धीरे 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 क्या करना शुरू कर देगी, घटना शुरू कर देगी। इन रिएक्शंस के माध्यम से देख सकते हो ये मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ग्रुप है, पहचान लोगे ना। देख लो भाई, जो मैंने कहा उस चीज को मैंने क्या कर दिया, एग्जांपल से साबित कर दिया। एग्जांपल को देख लो तसल्ली से, देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से देख लो इस चीज को, साइड में रखो। सही, तो ये याद रखना है, अल्काइल हैलाइड में 2 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। धीरे धीरे सेकेंडरी टर्सरी पे पहुंचोगे, एलिमिनेशन इज प्रेडोमिनेट ओवर सब्स्टिट्यूशन। सही है, उल्टा चलोगे 3 2 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो वहां सब्स्टिट्यूशन इज प्रेडोमिनेट ओवर एलिमिनेशन, और 1 2 डिग्री 1 2 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नीचे की तरफ पहुंचोगे तो एलिमिनेशन इज प्रेडोमिनेट ओवर सब्स्टिट्यूशन। उल्टा चलो, सीधा चलो, उल्टा चलो, कैसे भी चलो, आंसर पे ध्यान रखना है, एक स्टेप समझ लो बस। तीसरा पॉइंट भाई, ठीक है अल्कोहल बन सकते हैं, तो क्या इस मेथड से फिनोल बन सकते हैं? तो देखो, फिनोल बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अभी चैप्टर कंप्लीट करके आए हैं एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा। और आपको पता है एराइल हैलाइड में जो हेलोजन है वो उस बेंजीन रिंग के साथ किस में मौजूद है, रेजोनेंस में। वो बॉन्ड बेशक दिख रहा हो सिंगल, लेकिन ऐसा है कैसा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ। तो फिनोल बनाने के लिए एराइल हैलाइड यूज करेंगे। एराइल हैलाइड क्या नहीं दिखा सकता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखा सकता। तो इस मेथड से, बाय दिस मेथड फिनोल कैन नॉट बी फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, बाय दिस मेथड फिनोल कैन नॉट बी फॉर्म because for the preparation of phenol, because for the preparation of phenol aryl halide, सही है, because for the preparation of phenol
एराइल हैलाइड हैव बीन यूज्ड, जो क्या नहीं दिखा सकते, which does not undergo, which does not undergo, which does not undergoes कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है भाई, एराइल हैलाइड इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या नहीं दिखा सकती, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखा सकती। ये एराइल हैलाइड है, ऐसा मत कर देना मेरे भाई कि इसका प्रोडक्ट बना दो। सही है, नो रिएक्शन उत्तर नहीं बनेगा, ये याद रखना। सही है, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? देखो, बिकॉज इन एराइल हैलाइड हैलोजन कंटेन लोन पेयर। सही है, इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस रीजन इट शोज conjugation with benzene ring and acquires डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दिख बेशक सिंगल रहा हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता, मैंने उसका कारण भी बता दिया है क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि बेंजीन के साथ जो हेलोजन जुड़ा हुआ है ना वो कंजुगेशन में है, और कंजुगेशन या रेजोनेंस में होने की वजह से वो क्या कर लेता है, सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, और इसीलिए हेंस इट इज much difficult to cleave carbon halogen bond. Hence aryl halide does not shows न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है भाई, फिनोल क्यों नहीं बना, फिनोल इसलिए नहीं बना क्योंकि फिनोल बनाने के लिए आपको एराइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा, और एराइल हैलाइड जो है वो क्या नहीं दिखाते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों नहीं दिखाते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एराइल हैलाइड में जो हेलोजन है ना वो बेंजीन रिंग के साथ किसमें है, कंजुगेशन में है, रेजोनेंस में है, इसीलिए देखो ये जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है। देखने में बेशक कैसा हो, सिंगली बॉन्डेड हो, लेकिन कैरेक्टर कैसा एक्वायर कर लेता है, डबल बॉन्ड वाला। और डबली बॉन्डेड इस हेलोजन को देखो फिलहाल सिंगल बॉन्डेड है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको दे, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाए आगे की तरफ, मतलब ये सिस्टम किस में हो गया, कंजुगेशन में। सही है, आगे की तो आप समझ ही जाओगे, कैसा कैरेक्टर एक्वायर कर ले, डबल बॉन्ड दिखा, और अब इस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये जो बॉन्ड है ये कैसा कैरेक्टर हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सही है, और इसको तोड़ना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, इसीलिए एराइल हैलाइड क्या नहीं दिखाते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये यहां पहुंच जाए, ये यहां पहुंच जाए, बाकी आगे तो इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। ये यहां पहुंच जाए, ये यहां पहुंच जाए, ये लो भाई, हो गया, पहचान लोगे। इसीलिए देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है सारी कंडीशन में, इसीलिए क्या नहीं दिखा सकता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सही है,
एराइल हैलाइड नहीं दिखा सकता, और विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक एलाइलिक क्या होता है, डबल बॉन्ड को छोड़कर, ठीक है, वो क्या है ये नहीं दिखा सकता। विनाइलिक हैलाइड मतलब सीधा हैलोजन किस पे जुड़ जाए, डबल बॉन्ड पे। ये भी ध्यान रखना, ये अगर ऐसा कहीं आ जाए तो ये भी नहीं दिखा सकता विनाइलिक हैलाइड, सही है। और ये कौन सा है, एराइल हैलाइड। देखो दोनों ही किसमें है, कंजुगेशन में। डज नॉट शोज, कंक्लूजन बता देता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पहला मेथड था जिससे आप अल्कोहल बना सकते। इसकी लिमिटेशन, इसकी परसेंटेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विनाइलिक हैलाइड मतलब, विनाइल का मतलब होता है सीधा जो हैलोजन है, हैलाइड जो है वो मल्टीपल बॉन्ड पे जुड़ जाए। अगर विनाइलिक अल्कोहल याद करो नहीं एग्जिस्ट करते, कीटो इनोल टोकोमेरिज्म, तो वहां अल्कोहल होता तो डबल बॉन्ड पे सीधा क्या जोड़ दिया, अल्कोहल, दैट इज OH ग्रुप। सही, पहचान लोगे, देख लो एक बार तसल्ली से। क्यों नहीं दिखा सकता, कंजुगेशन रेजोनेंस होने की वजह से नहीं दिखा सकता। अरे बाबू ठीक है, देखो फिर ध्यान से, जाने से पहले एक जज्बात भरी शायरी सुन लो, सही है। कभी हम टूटे तो कभी ख्वाब टूटे, कभी हम टूटे तो कभी ख्वाब टूटे, ना जाने कितने टुकड़ों में अरमान टूटे, हर टुकड़ा है आईना जिंदगी का, हर आईने के साथ जज्बात टूटे। सही है, पहचान लोगे। तो हर आईने के साथ क्या टूटे भाई, जज्बात, और वो भी लाखों जज्बात। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।